जय जय सीताराम। पवन पुत्र हनुमान जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। जय समस्त देवी देवताओं की जय। श्री रामायण जी की जय। जय सीताराम। वंदहु गणपति सेवा गिरा। महावीर बजरंग। बिघ्न रहित पूरण करहु। रघुवर कथा प्रसंग लखन सिया रामचंद्र जी की जय। दोहा। सासु ससुर सन मोरी तु रामा। बनय करब परिपाय जैसा रामा। मोर सोचो जनि करौ कछु रामा। मैं बन सुखी स्वभाव जैसा रामा। अतः सास और ससुर के पांव पकड़कर मेरी ओर से विनती कीजिएगा कि वे मेरा सब कुछ सोच ना करें। मैं वन में स्वभाव से ही सुखी हूँ। प्राणनाथ प्रिय देवर साता। वीर धुरीन धरे धनु भाता। नहीं मग श्रु ब्रह्म दुख मन मोरे। मोहि लागौ सोचु करे जनि भोरे। वीरों में अग्नि तथा धनुष और तरकस धारण किए मेरे प्राणनाथ और प्यारे देवर साथ हैं। इससे मुझे ना रास्ते की थकावट है, ना भ्रम है और ना मेरे मन में कोई दुख ही है। आप मेरे लिए भूल कर भी सोच न करें। सुनी सुमंत्र सिय शीतल बानी। भयो बेकल जन फनि मनि हानि। नाय न सूझ नहीं सुनाई न काना। कहीं न सकल कछु अति अकुलाना। सुमंत्र सीता जी की शीतल वाणी सुनकर ऐसे व्याकुल हो गए जैसे साफ मणि को खो जाने पर नेत्रों से कुछ सूझता नहीं, कानों से सुनाई नहीं देता। वे कुछ बहुत व्याकुल हो गए, कुछ कहते नहीं सकते। राम प्रबोध कीन बहु भांति। तदपि होती नहीं शीतल छाती। जनत अनेक सातित किन है। उचित उत्तर रघुनंदन दिन है। श्री रामचंद्र जी ने उनका बहुत प्रकार से समाधान किया तो भी उनकी छाती ठंडी ना हुई। साथ चलने के लिए मंत्री ने अनेकों यत्न किए पर रघुनंदन श्री रामचंद्र जी यथोचित उत्तर देते गए। मेटी जाए नहीं राम रजाए। कठिन करमति कछु न बसाई। राम लखन सिय पद सुरनाई। फेरे बानी की मोर गवाई। श्री रामचंद्र जी की आज्ञा मीठी नहीं जा सकती। कर्म की गति कठिन है, उस पर कुछ भी बस नहीं है चलता। श्री राम लक्ष्मण और सीता जी के चरणों में सिर नवाकर सुमंत्र इस तरह लौटे जैसे कोई व्यापारी अपना मूलधन गवाकर लौटे। रतु आए राम तन रामा। हेरी हेरी यशा रामा। देख निषाद विषाद बस रामा। दुर्णी शीछ पछिता यशा रामा। सुमंत ने रथ को हाँका। घोड़े श्री रामचंद्र जी की ओर देख देख कर हिनहिनाते हैं। यह देखकर निषाद लोग विषाद के बस होकर सिर धुन धुन कर पछताते हैं। सास जासुब योग बेकल पशु ऐसे। प्रजा मातु पितु जिने कैसे। बरबस राम सुमंत पठाए। सुर सही तीर आपो तब आए। जिनके वियोग में पशु सब प्रकार व्याकुल हैं, उनके वियोग में प्रजा माता और पिता कैसे जीते रहेंगे। श्री रामचंद्र जी ने जबरदस्ती सुमंत को लौटाया। तब आप गंगा जी के तीर पर आए। मांगई नाव ना के बटुआना। कहाँ तुम्हारे मैनू में जाना। चरण कमल रज कछु सब कहाय। मनुज गईनी मोरे कछुआई। श्री रामचंद्र जी ने केवट से नाव मांगी पर वह लाता नहीं। वह कहने लगा, मैंने तुम्हारा मर्म भेद जान लिया। तुम्हारे चरण कमलों की
धूल के लिए सब लोग कहते हैं कि वह मनुष्य बना देने वाली कोई जड़ी है। 34 साल वै नारी सुहाई, पाहन तेना काट कठिनाई, तारुण मुनि दैनी होई जोई, बाट पाराई मोरे न बुणाई। जिसके छूते ही पत्थर की सला सुंदर स्त्री हो गई। कांट पत्थर से कठोर तो होता है, मेरी नाव भी मुनि की स्त्री हो जाएगी और इस प्रकार मेरी नाव उड़ जाएगी, मैं लुट जाऊंगा। एहि पति प्रतिपाल सबु परिवारो, नाही जानो कछु उत्तर कबारो, जो कछु पार अवसाएगा चाहो, मोरी पद पद्म पखारण कहूँ। मैं तो इसी नाव से सारे परिवार का पालन पोषण करता हूँ, दूसरा कोई भी धंधा नहीं है। हे प्रभु, यदि तुम अवश्य ही पार जाना चाहते हो तो मुझे पहले अपने चरण कमल पखाने के लिए कह दो। पद कमल दोई चढ़ाई, नभ नाहा तो तराई चाहो, मोहि राम रावण दशरथ, सपथ सब सची कहाऊं। वीर तीर मरिमु लखनऊ पे, जब लगी ना पाए पखारो, तब लगी ना तुलसीदास नाथ, कृपाल पार उतारो। हे नाथ, चरण कमल धोकर आप लोगों को नाव पर चढ़ा लूंगा, मैं अपने कुछ उतराई नहीं चाहता। हे राम, मुझे आपकी दुहाई और दशरथ जी की सौगंध है, मैं सब सच कहता हूँ। लक्ष्मण भले ही मुझे तीर मारे, पर जब तक मैं पैरों को पखार न लूंगा तब तक हे तुलसीदास जी की नाथ, हे कृपालु, मैं पार नहीं उतारूंगा। सुनी के वट के बैन राम, प्रेम लपेट अटपट यश्या राम, बेशे गौणाय निश्चिताय राम, जानकी लखन तन यश्या राम। कैवट के प्रेम से लपेटे हुए अटपटी वचन सुनकर करुणामय श्री रामचंद्र जी, जानकी जी और लक्ष्मण जी की ओर देखकर हंसे। सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन पुत्र हनुमान जी की जय, उमापति महादेव जी की जय, जय समस्त देवी देवताओं की, जय श्री रामायण जी की जय, जय सीताराम।